कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। कामिनी थोड़ी दूर रुक गई। उसने देखा कुणाल ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। कामिनी कुणाल को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। उसने देखा कुणाल वैले पार्किंग के लिए अपनी कार दे रहा था। कुणाल जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो कामिनी दौड़कर लिफ्ट के पास आई। उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी और उसने कुणाल का पीछा करने का मन बना लिया। कामिनी जानना चाहती थी कि आखिर कुणाल इस होटल में क्या कर रहा है। 4th फ्लोर का कॉरिडोर खाली था। कामिनी चुपके से बाहर आई। हील्स की आवाज सुनकर कुणाल चौकन्ना हो गया और वो झट से मुड़ा। कॉरिडोर की राइट साइड से कुणाल की आवाज आई। कुणाल होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मेरे दोस्त लोग आज 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। फाइन। मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें किसी भी तरीके की कमी हो। जी। और भी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दरअसल मैं चाहता हूँ कि ये पूरे हॉल को आप फूलों से सजा देना, और वहां पे ना मुझे एक स्पॉटलाइट चाहिए और एक फॉलो लाइट चाहिए मुझे, जो मुझे फॉलो करे, ताकि जब मैं उस एनी प्रॉब्लम सर? नहीं, जब मैं इस दरवाजे से अंदर आऊंगा ना जी, तो मेरे हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता होगा। क्या? मैं चाहता हूँ कि वो स्पॉटलाइट मुझे उसी वक्त फॉलो करे, ताकि जब मैं उस लड़की के पास जाऊं तो इस हॉल की सारी लाइटें उसी वक्त ऑन हो जानी चाहिए। एंड मेक श्योर, मैंने एक गाना सेलेक्ट किया है, डीजे वाले को बोल के वो गाना उसी वक्त भिजवा देना। नोटेड। दरवाजे के बाहर खड़ी कामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। एक्सक्यूज मी मैडम, आपको कुछ चाहिए? कामिनी घबरा गई, कहीं कुणाल को उसके बारे में पता न चल जाए। वो वहाँ से भाग निकली। क्या हुआ मैडम? अरे मैडम क्या हुआ? आवाज सुनकर कुणाल और बॉल रूम में मौजूद बाकी लोग बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सर, एक मैडम थी यहाँ दरवाजे से लेके खड़ी थी, हाथ में उनका सैंडल था। मैंने पूछा क्या हुआ मैडम, तो भाग गई। शायद गलत फ्लोर पे आ गई होगी। नहीं, तुम्हारी शक्ल देख करके डर गई होगी। बाकी स्टाफ वाले सफाई वाले मनोज पर हंसने लगे। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करोगे? हाँ सर करूँगा। देखो, अगर काम करोगे तो। कुणाल ने मनोज के हाथ में 2000 रुपए दिए। 2000 रुपए हुए तुम्हारे। रखो। काम नहीं पूछोगे क्या है? क्या है? कुणाल ने अपनी जेब से फोन निकाला और रागिनी की तस्वीर मनोज को दिखाई। ये लड़की इसी होटल में रुकी हुई है। अब तुम्हें ये पता करना है कि इसका रूम नंबर क्या है। हो जाएगा सर। गुड। और फिर जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद एक छोटा सा काम और कर देना। ये लेटर उसको दे देना। दे दूंगा सर, आप टेंशन मत लो। कामिनी गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे ये तक पता नहीं था कि उसके पाँव की सैंडल अब तक उसके हाथों में थी। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने देखा कुणाल अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। कामिनी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने कुणाल की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। कामिनी समझ नहीं पा रही थी आखिर कुणाल ये सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। कुणाल ने गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाया हुआ था। कुणाल ये मैसेज अपने नजदीकी दोस्तों को करने वाला था। वो चाहता था कि वो अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को ये पता नहीं चला कि कब उसने गलती से ये मैसेज कामिनी को भी भेज दिया। कामिनी अपनी गाड़ी में सर स्टीयरिंग पर रखकर बैठी थी। कामिनी को शक हो चुका था कि कुणाल की जिंदगी में शायद कोई और लड़की है। आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के हॉल रूम में पहुंचा। ये मैसेज पढ़कर मानो कामिनी को अपनी खोई जिंदगी वापस मिल गई थी। कामिनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल ने इसलिए की थी
ताकि आज शाम वो कामिनी